हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल प्रिपेयर विद अच्छा। देखिए, काफ़ी टाइम से मैं एक्टिव नहीं थी, काफ़ी दिनों से। उसका रीज़न मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर रखा है। तो टाइम्स वर रियली टफ फॉर मी एंड माय फैमिली, बट मूव ऑन करना पड़ता है लाइफ में, चीज़ों को आगे बढ़ाना पड़ता है। उसी क्रम में आज एक वीडियो मुझे अपलोड करना था। इस वीडियो में बेसिकली जो अभी रीसेंट इंसिडेंट्स हुए हैं यूपीएससी एस्पिरेंट्स के, दे लॉस्ट देयर लाइव्स, उसी से संबंधित कुछ पॉइंट्स पर डिस्कशन करेंगे। देखिए, दिल्ली जाना, दिल्ली में आकर प्रिपरेशन करना, ये एक बहुत बड़ा मिथ है, जिसको बहुत सारे लोगों को लगता है दिल्ली जाएंगे तभी हम सेलेक्ट हो पाएंगे, तभी हमारा एग्ज़ाम निकलेगा। उन्हीं पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे, कुछ कंपैरिजन करेंगे कि अगर आप दिल्ली नहीं जाते हैं इन केस, तो कहाँ पर आप लैग कर रहे हैं, या फिर आप दिल्ली जाते हैं तो क्या आपको एडवांटेज मिल सकता है, राइट। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आज के समय पर जो बेसिक चीज़ होती है स्टडी मटेरियल की, वो आप चाहे किसी भी कोने में हो देश के, आपको मिल जाएगा, राइट। मुझे पता है बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो उत्तर प्रदेश सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन कोई असम में है तो कोई साउथ इंडिया में है, लेकिन ऑनलाइन सुविधा के माध्यम से जो यूपी स्पेसिफिक किताबें हैं वो भी वो लोग प्राप्त कर पा रहे हैं, राइट। तो ऐसा नहीं है कि आपको दिल्ली जाएंगे तभी आप यूपीएससी या फिर यूपीपीएससी की प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि स्टडी मटेरियल जहाँ पर आपको मिल जाएगा तो आपको पढ़ना खुद ही पड़ेगा, राइट। तो इस पॉइंट में तो दिल्ली जाने का कोई भी वो नहीं है कि हम दिल्ली ज़रूर जाएं। दूसरी बात आती है गाइडेंस या फिर टीचर्स की। अगेन, ऑनलाइन चीज़ें, ऑनलाइन रिसोर्सेज, ऑनलाइन फैसिलिटीज़ इतनी ज़्यादा अवेलेबल हैं कि जो हम दिल्ली जाकर फैसिलिटीज़ प्राप्त कर सकते हैं, किसी अच्छे टीचर से गाइडेंस प्राप्त कर सकते हैं, वो हम ऑनलाइन भी प्राप्त कर सकते हैं, अपने घर पर बैठकर भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए भी अगेन दिल्ली जाना इज़ नॉट अ कंपल्शन। वहाँ पर जाकर आपको ऐसा कुछ अलग नहीं मिल जाएगा। अगली बात आती है, जो बच्चे कहते हैं कि एक पीयर ग्रुप मिल जाएगा, लाइब्रेरी का माहौल होता है। आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड। देखिए, मैं पर्सनली मैं बताऊं, मैं कभी भी दिल्ली नहीं गई हूँ प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। फ़िलहाल मैं दिल्ली में हूँ अपने सिबलिंग्स के साथ, लेकिन मैंने प्रिपरेशन कभी दिल्ली से नहीं करी, ना मैं कभी दिल्ली गई। मैंने अपनी नेटिव प्लेस से ही प्रिपरेशन करी है, और प्रीलिम्स के लिए मैंने वहीं पर गाइडेंस ली है। और वहाँ पर जो शायद आपको दिल्ली में उतने अच्छे चीज़ें ना समझा सके इंसान, लेकिन वहाँ पर कानपुर में रहकर मुझे बहुत अच्छा इनिशियल गाइडेंस प्राप्त हुआ है, राइट। तो ये बिल्कुल भी नहीं होता कि दिल्ली आकर ही आपको मिलेगा, दिल्ली आकर एक्सपेंसिव कोचिंग ज्वाइन करेंगे आप तभी आपको सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। ये सारी चीज़ें बस आई थिंक वो जो कोचिंग इंडस्ट्रीज़ हैं उन्होंने एक हाइप क्रिएट कर रखा है अपने बड़े बड़े एड्स देकर, कि दिल्ली में आएंगे तभी हम यहाँ पर ये प्राप्त कर सकते हैं, वो प्राप्त कर सकते हैं। अदरवाइज अच्छे टीचर्स की कहीं भी कमी नहीं है, राइट। और पीयर ग्रुप की बात आती है, तो पीयर ग्रुप आपको कहीं पर भी मिल सकता है। अगेन, पीयर ग्रुप आप एक ऑनलाइन पीयर ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हैं अपने लिए, अगर आपको लगता है कि आपको पीयर ग्रुप की ज़रूरत है। अदरवाइज कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अकेले रहकर प्रिपरेशन करते हैं। मैंने भी अपनी प्रिपरेशन के दौरान आई वॉज हार्डली इन टच विद अ सिंगल पर्सन, मतलब कोई भी ऐसा नहीं था जो प्रिपरेशन कर रहा हो। और जिन लोगों से मैं मिलती थी उनसे भी मैंने ज़्यादा बात नहीं करी, मुझे लगता था किसी से बात करने से डिस्टर्बेंस होता है। हालांकि ये बात सही है कि 2-3 लोगों से कुछ बात करते रहना चाहिए, ताकि हमारा जो हम सोच रहे हैं, जिस तरीके से हम स्ट्रैटेजाइज कर रहे हैं, उसको कुछ नई दिशा मिल सकती है। लेकिन अगेन, पीयर ग्रुप के लिए आपको दिल्ली जाने की ज़रूरत नहीं है, और लाइब्रेरीज़ जहाँ तक मेरी जानकारी है वो हर छोटे शहर में आज आपको अवेलेबल मिल जाएगी, अगर आपको जाना ही है। अदरवाइज अपने घर में रहकर किताबों के साथ भी पढ़ा जा सकता है। देखिए, फिर अगला पॉइंट आता है खर्चे का। अगर आप अपने घर में रहकर पढ़ते हैं तो खर्चा जो है आपका एकदम मिनिमल हो जाता है, राइट। वहीं आप दिल्ली जा रहे हैं तो आपको कितना ज़्यादा खर्च करना पड़ता है, जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हैं, आपका खाना पीना सब कुछ आपको खुद देखना पड़ता है, राइट। देखिए, मैं किसी को प्रमोट या डिमोट नहीं कर रही हूँ, जो दिल्ली जाना चाहता है बिल्कुल जा सकता है, लेकिन एक जो हाइप है, एक जो मिथ है, उसको बस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें लगता है इनिशियली जब हम प्रिपरेशन में आते हैं कि दिल्ली जाएंगे वहीं से सब IAS PCS निकलते हैं, हम वहीं से बन सकते हैं, राइट। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है।
बहुत सारे लोगों को आप देखेंगे कि वो लोग अपने घर में प्रिपरेशन कर कर निकल जाते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे पढ़कर एग्जाम क्वालिफाई होता है और किसी भी चीज़ से एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता। और पढ़ना हमको खुद ही पड़ता है, चाहे आप एक कमरे में बैठकर पढ़ें, चाहे आप दिल्ली में रहकर एक बंगले में बैठकर पढ़ें, राइट, इट डजंट मैटर एट ऑल, ठीक है। एंड अगर आप घर में रहते हैं तो एक बेनिफिट आपको ये भी होता है कि जो हम बहुत ज़्यादा दिल्ली जैसे एनवायरनमेंट में आकर जहाँ पर इतनी सारी कोचिंग रन कर रही हैं, तो वहाँ पर एक मेंटल प्रेशर मुझे लगता है ज़्यादा क्रिएट हो जाता है। वहीं पर जब हम अपने घर में रहेंगे तो अगर आपकी फैमिली सपोर्टिव है तो आपको मेंटल पीस मिलेगी। और पढ़ाई करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा दिमाग शांत हो, क्योंकि जब तक दिमाग शांत नहीं होगा, उसको आप एक दिशा नहीं दे पाएंगे, तब तक आपका पढ़ाई में मन ही नहीं लगेगा, चाहे आप जितनी भी कोशिश करें। तो मेंटल पीस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर दिमाग में उथल पुथल है तो पढ़ाई हो ही नहीं सकती, राइट। तो और दिल्ली में मतलब मैंने ऐसा माहौल वैसे तो नहीं देखा है, लेकिन जितनी मुझे जानकारी है उस हिसाब से वहाँ पर जो लोग रह भी रहे हैं उनमें से बहुत कम पढ़ने वाले होते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काफ़ी समय से बस रह रहे हैं और इधर उधर की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, राइट। तो आपको ये अपने लिए खुद डिसाइड करना होगा कि आपको सेलेक्ट होना है या फिर जो लोगों का कहना है, जो मिथ्स हैं, जो चीज़ें हाइप कर दी गई हैं, उनसे आपको उनको फॉलो करना है। देखिए, जो लोग इनिशियली आते हैं प्रिपरेशन में, शुरुआत करते हैं, उनको इतना आइडिया नहीं होता चीज़ों का, लेकिन जो लोग कुछ समय कर लेते हैं उनको समझ में आ जाती है ग्राउंड रियलिटी क्या है। तो अगर आपके आसपास कोई ऐसा है जो प्रिपरेशन करना चाहता है, उसको ये सब डाउट्स हैं, तो उसके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। दिल्ली जाना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। ये ज़रूर है कि आपके घर में वो माहौल नहीं है, आपको लगता है कि घर में रहेंगे तो बिल्कुल पढ़ाई नहीं हो पाएगी, बाहर निकल कर ही पढ़ना है, तब चीज़ें अलग हो जाती हैं। और कोई भी एक चीज़ हर इंसान के लिए सटीक नहीं बैठती। वन साइज फिट ऑल वाला जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं होता। हर इंसान की परिस्थितियाँ, हर इंसान की कंडीशंस, सब चीज़ें अलग अलग हैं, राइट। तो उस हिसाब से आपको डिसीजन लेना होगा, अपने लिए आपको खुद डिसाइड करना होगा कि आपके लिए क्या चीज़ उचित है। कुछ पॉइंट्स हैं जिन पर मैंने डिस्कस किया है, उन पर एक बार ज़रूर विचार कीजिएगा, तो आपको चीज़ें समझ में आएगी। भले ही आप लेटर फेज ऑफ प्रिपरेशन में हो, तब भी हमें लगता है हमारा यहाँ पर बैठकर नहीं हो रहा, तो क्या दिल्ली में बैठकर हो जाएगा? ऐसा नहीं होगा। आपको पढ़ना पड़ेगा अगर आप सही में चाहते हैं सिलेक्शन, राइट। और पढ़ने के लिए सिर्फ आप ही जिम्मेदार हैं, कोई भी आपको पढ़ा नहीं सकता। जैसे मैं भी एक ग्रुप रन कर रही हूँ प्रीलिम्स के लिए, एंड काफ़ी बच्चों ने उसमें एडमिशन लिया, बट देन देखने को क्या मिलता है कि सिर्फ 10% ऐसे लोग हैं जो आज ऑलमोस्ट 20-25-30 दिन हो गए हैं ग्रुप को, उसमें सिर्फ 10% लोग ही एक्टिव हैं, राइट। तो एग्ज़ाम क्वालिफाई करने का सपना हर इंसान देखता है, लेकिन कौन उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ पाता है, उस पर आपका रिजल्ट निर्भर करेगा। क्योंकि शुरुआत तो हर इंसान कर सकता है, लेकिन अंत तक पहुंचने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम निरंतर चलते रहें। बस शुरुआत में आप उछल गए और फिर आप रुक गए तो आप अंत तक कभी पहुंच नहीं पाएंगे। आई होप आप लोगों को चीज़ों में क्लैरिटी मिली होगी। इन केस आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप पूछ सकते हैं मुझसे, कमेंट कर सकते हैं, वरना टेलीग्राम चैनल के माध्यम से भी मुझसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।